हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कर रहे हैं हरियाणा का ड्रेनेज सिस्टम, हरियाणा का अपुहा तंत्र। तो हरियाणा ड्रेनेज सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ ड्रेनेज सिस्टम उत्तरी अपुहा तंत्र और दक्षिणी अपुहा तंत्र साउथ ड्रेनेज सिस्टम। तो जो नॉर्थ ड्रेनेज सिस्टम है उसका ओरिजिन कहाँ से, कौन सी रिवर से? हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से ये रिवर्स निकलती है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? यमुना, सरस्वती, घग्गर और टांगरी नदी जो है इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से साउथ ड्रेनेज सिस्टम दक्षिणी अपुहा तंत्र के जो एग्जाम्पल हैं ये कहाँ से निकलते हैं? ओरिजिन कहाँ से? राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से, जो कि कहाँ पे है? मेवात, जयपुर की पहाड़ियाँ हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास साहिबी नदी, कंसावली और कृष्णावती। मतलब कंसावली और कृष्णावती एक ही नदी है, दोनों एक ही है। तो हम सबसे पहले करते हैं हमारी यमुना नदी। तो यमुना नदी को हरियाणा की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा था। इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी से इसका उद्गम हुआ है। और पूछा जाए ग्लेशियर कौन सा है, तो इसका ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। और ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो एक कालेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है तथा हसनपुर फरीदाबाद में जो है वहाँ पे, मतलब हरियाणा में अंतिम स्थान है इसका। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और हरियाणा में इसका मार्ग कैसे क्या है, मतलब कहाँ से कैसे बहती है? ये हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली से होते हुए फरीदाबाद के बाद ये यूपी में, अलीगढ़ में प्रवेश करती है यूपी में। और यूपी के बाद ये आगे जो है प्रयागराज में जो है उसमें गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड से निकलती है, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और फिर हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी में प्रयागराज। और प्रयागराज का जो है पहले का नाम क्या था? इलाहाबाद, अब उसका नाम हो गया प्रयागराज, जिसे हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। उसके बाद यमुना नदी पर कौन सा बांध है? तो इस पर दो बांध है, एक है लाल टोपी बांध, दूसरा हथीनी कुंड बांध, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। कब बना था ये? 1996। सॉरी, ये गलती से मैंने 66 कर दिया है, लेकिन ये 1996 से 1999 तक बना था। और 2002 में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था। इसे ही ताजे वाला बांध भी कहते थे। 1873 में इसका निर्माण हुआ था। उसके स्थान पर ही हथीनी कुंड बांध जो है बनाया गया है। यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पत्राला, सोमवा, बूढ़ी गंगा। और यमुना नदी के अन्य नाम है कालिंदी नदी, यमी अर्थात यम की बहन, और सूर्य की पुत्री आदि। इसके बाद हम आते हैं सरस्वती रिवर पर। तो सरस्वती रिवर जो है इसके किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। वैदिक मतलब जो पहले वेद वगैरह लिखे गए थे, तो उसका विकास हुआ था। इसके किनारे जो है ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। और इसका उद्गम स्थान कहाँ से? सिरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक रिवर के लिए कि ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है और इसका अंतिम स्थान कहाँ है। तो सरस्वती रिवर का जो हरियाणा में प्रवेश करती है, तो आदि बद्री यमुनानगर से ये प्रवेश करती है। वर्तमान में बरसाती नदी है, मतलब बरसात के टाइम पे ही थोड़ी बहुत चलती है, अदरवाइज ये विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? छुटांग नदी बैनी के नजदीक है, जो कि टांगरी व मारकंडा पेहोवा में है, ये कुरुक्षेत्र में। और इसका अंतिम स्थान कहाँ है? बटनेर सिरसा के पास, ये विलुप्त हो गई है। इसके बाद हम करते हैं घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी का उद्गम स्थान क्या है? डागसई नामक स्थान पर यह उद्गम है इसका, सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश में ही। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? पंचकुला जिले में कालका के निकट ये प्रवेश करती है। हरियाणा में इसका मार्ग क्या है? पंचकुला से अंबाला, अंबाला से कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिले से होते हुए हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में है, वहाँ अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। ये नदी भी आगे किसी उसमें नहीं मिलती है, मतलब ना तो किसी बे ऑफ बंगाल में जाती है और ना ही एशियन सी में जाती है, किसी समुद्र में नहीं गिरती है, ठीक है। तो ऐसी नदियों को कहा जाता है जो कि ना तो किसी सी में गिरती है, ना किसी समुद्र में जाती है, ना बे ऑफ बंगाल में, ना बंगाल की खाड़ी में। तो उन्हें कहा जाता है अंतर्देशीय नदी, जो देश में ही बनती है और देश में ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी नदियों को अंतर्देशीय नदी भी कहा जाता है। तो घग्गर नदी में मिलने वाले छोटे छोटे नालों को चो कहा जाता है। और इस पर बांध कौन सा है? ब्याराज बांध, जिसको हम ओटू नामक, जो कि एक ओटू नामक स्थान पर है, और इसे ओटू बांध भी कहा जाता है। हमने इसके बारे में कल भी पढ़ा था, आप सबको याद हो तो। इससे जो है राजस्थान के दो नहरें निकलती हैं, राजस्थान के लिए दो नहरें इसमें से निकलती हैं। और इस पर एक पर्यटक स्थान भी है, जिसे हम चौधरी देवीलाल ओटूवीर के नाम से जानते हैं। राजस्थान के अंदर घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकारा नामक नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद हम करते हैं मारकंडा रिवर, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का नाम बड़ा ही आसान है, महर्षि मारकंडे के नाम से इसका नाम मारकंडा पड़ा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था अरुणा। इसका उद्गम स्थान धरतीधर श्रेणियां शिवालिक की पहाड़ियों से है। और हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? कालाअंब, अंबाला से प्रवेश करती है। और अंबाला व कुरुक्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है मारकंडा नदी। इसका मार्ग क्या है? अंबाला, करनाल और कैथल, ठीक है। इसके बाद अंतिम स्थान इसका सैनिक झील, जो कि पेहोवा में, कुरुक्षेत्र में है। इसकी सहायक नदियां हैं नकटी, रन, बेगना और टांगरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसके बाद हम करेंगे टांगरी नदी। टांगरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? मोरनी हिल्स, जो कि शिवालिक की श्रेणियां है पंचकुला में। यह मारकंडा नदी की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी है, जो कि दो शाखाओं में विभाजित होती है। अंबाला में मारकंडा में विलय होता है इसका, और पंजाब में घग्गर नदी में विलय होता है। इसकी सहायक नदियां हैं बलियाली और आमरी। बलियाली नदी का जो उद्गम है वो भी मोरनी हिल से ही होता है। और इसका अंतिम स्थान है छाजू माजरा, अंबाला के पास टांगरी नदी में। ये दोनों मिल जाती है और यहीं पे खत्म भी हो जाती है। इसके बाद हम करते हैं चेतांग नदी, चेतांग रिवर। इसका उपनाम क्या है? चेतंग और चितंग नदी भी इसे कहा जाता है। सरस्वती नदी के समांतर ये बहती है। ऋग्वेद में दवशदती के नाम से इसे जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का जो है वर्णन किया गया है, तो दवशदती नदी का इसमें वर्णन मिलता है। इसके किनारे बसा है कौन सा गाँव है? सीसवाल गाँव है हिसार में। इसकी सहायक नदियां हैं राक्षी और राका। तो पूछा जा सकता है कि राका नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये चेतंग नदी की सहायक नदी है। इसके बाद हमने नॉर्थ ड्रेनेज सिस्टम कर लिया है, अब हम करेंगे साउथ ड्रेनेज सिस्टम। जैसा कि हमने पढ़ा भी था पहले भी, इनकी ये जो रिवर्स हैं, यहाँ पे ये रिवर्स कहाँ से निकलती है? राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से ये निकलती है। तो हम सबसे पहले रिवर करेंगे साहिबी रिवर। इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? राजस्थान में अरावली की मेवात की पहाड़ियों से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थान है। इसके अन्य नाम है जगदरादी व साबी। दिल्ली में से नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है। और ये हरियाणा में प्रवेश कोट कासिम के पास रेवाड़ी से करती है। और इसकी सहायक नदियां इंदौरी नदी है और मसानी बैराज इसके ऊपर है, और वो कहाँ पर है? धारुएड़ा रेवाड़ी में स्थित है। इसके बाद हम करते हैं इंदौरी नदी। इंदौरी नदी का उद्गम कहाँ से है? मेवात जिले के नूह
कस्बे के नज़दीक मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। इंदौरी किले के पास उद्गम की वजह से इसका नाम इंदौरी पड़ा। प्राचीन नाम अंशुमती है इसका, और इसके 2 शाखाओं में विभाजित है। पहली पटौदी के पास साहिबी नदी में, और दूसरी रेवाड़ी की सीमा पर साहिबी में मिलती तो साहिबी में ही है, लेकिन एक पटौदी में मिलती है और एक रेवाड़ी में मिलती है। इसके बाद हम सबसे लास्ट करेंगे हमारी कंसावती और कृष्णावती रिवर, जो कि इसके बारे में सिर्फ इतना ही है। राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ियों से जयपुर नीम का थाना नामक स्थान से ये निकलती है। तो गाइस, हमने ये किया हमारा ड्रेनेज, हरियाणा का ड्रेनेज सिस्टम। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बार बार देखना, आपको समझ आएगा अच्छे से। थैंक यू।